हम बापू के बच्चे। बापूजी को रिहा करो, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। एक भी बार उन्हें कोई बेल या पैरोल नहीं मिली। बापूजी पहले से ही टाइमेजिज्म न्यूरालिज्म से पीड़ित थे। जेल में जाने के बाद उन्हें डायबिटीज, हाइपोथेरेपी, हाई ब्लड प्रेशर, उन्हें सदैव भारतीय सनातन संस्कृति के लिए अनेक सेवाएं की है। से आश्रम में रहती हूँ। मैंने आश्रम में ऐसा कुछ भी बापूजी के लिए गलत सुना नहीं, देखा नहीं। अगर ऐसा कुछ गलत होता तो मैं आश्रम में इतने वर्ष कैसे रहती। कौन सा आश्रम में रहते थे? कि मैं अहमदाबाद आश्रम में रहती हूँ। मैं अभी 2 साल से अभी राणापुर आश्रम में रहती हूँ। तो मैंने बापूजी के लिए ऐसा कहीं भी देखा सुना नहीं है इतने सालों में। और एक लड़की ने बापूजी को गलत साबित किया तो इतनी सारी जो देश भर में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, तो इनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? जो इतनी सारी बहनें हैं जो बोल रही हैं बापूजी निर्दोष है, तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? एक झूठी लड़की ने झूठा आरोप लगाया तो उनकी सुनवाई हो रही है। और हमारे इतने देश भर में इतनी महिलाएं आवाज़ लगा रही है कि बापूजी निर्दोष हैं, तो इनको क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। श्रीमती पुष्पा वसूनिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक लड़की के आरोप लगाने से हमारे बापूजी को बंद करके रखा है। जो इतनी सारी बहनें, साधक भाई बहन जो भी है, इतनी सारी महिलाएं आज उनके लिए रिहाई के लिए उनकी जो पीड़ा है, यातना है, सुना रही है, तो उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि झाबुआ जिले के अगर हमारे बापूजी को ससम्मान रिहा नहीं किया जाता है तो हमारे जितने भी वोट हैं वो हम किसी पार्टी को नहीं देंगे। वोटा में हमारे वोट आने वाले लोकसभा चुनाव में हम वोटा को ही मत देंगे, हम किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे। सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो फिर हम उनको क्यों वोट देंगे? हमारे वोट 10 से 15 हज़ार साधक हैं हमारे झाबुआ जिला में, सभी वोट जाएंगे वोटा में हमारे। मतलब लोकसभा में आप विरोध करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो पार्टी अभी बैठी हुई है वो हिंदू के हित में बैठी हुई है। मतलब फिर भी वो हिंदू संतों का कुछ भी नहीं कर रही है, सुन ही नहीं रही है। बाकी दूसरे लोगों को तो वो पैरोल दे रही है, उनकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन बापूजी की सुनवाई के लिए तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। तो इस बार हमारा सबका एक मत है, एक संगठन है कि हम नोटा का ही मत देंगे, हम और किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। हम आज बापूजी की जल्दी से जल्दी रिहाई एवं उचित मेडिकल पैरोल के लिए संस्कृति रक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ एकत्रित हुए हैं। बापूजी पिछले 11 वर्षों से जेल में हैं। उन्हें न तो कोई पैरोल मिली है और न कोई उनकी सुनवाई की जा रही है। ऐसे वयोवृद्ध संत को के साथ क्यों ऐसा अन्याय किया जा रहा है? जबकि कई गुनाहगार, उनके लिए तो रात में कोर्ट खुल जाती है और रात में ही उनके लिए निर्णय सुना दिया जाता है। लेकिन बापूजी का जब निर्णय का दिन आता है, हमारी आस यही रहती है कि आज बापूजी को बेल मिल जाएगी, आज हमारे गुरुदेव, हमारे परमपिता बाहर आएंगे, लेकिन हमें वापस वही निराशा मिलती है। आखिर बापूजी का क्या दोष है? हम आपके माध्यम से भी पूछना चाहते हैं, सभी जनता एवं महामहिमों से भी, कि आखिर बापूजी का क्या दोष है जो इतने 11 वर्षों से भी बापूजी को जेल में रखा गया है। आज आप क्या लेके आए यहाँ पे कलेक्टर में? आज हम बापूजी की शीघ्र रिहाई एवं उचित मेडिकल पैरोल के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि बापूजी को उचित आयुर्वेदिक इलाज मिल सके। ज्ञापन दिया आपने? हाँ जी। किसके नाम दिया ज्ञापन? महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम। आपका क्या नाम है? श्रीमती सुनीता मेड़ा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: 8 मार्च विश्व महिला दिवस के निमित्त 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत श्री आशाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार त्वरित उपलब्ध कराने एवं उनकी शीघ्र रिहाई हेतु निवेदन। महोदय, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी भारतीय संस्कृति की महानता को
पूरे विश्व के मनीषियों ने स्वीकार किया है और इस संस्कृति के आधार स्तंभ तथा धर्म के परिवाहक है ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष 86 वर्षीय निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू लगभग 11 वर्षों से एक झूठे और बनावटी केस में राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में है। 13 जनवरी 2024 की शाम को बापूजी को सीने में भयंकर पीड़ा के कारण जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में हुई एंजियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर 99, 90 और 17 ब्लॉकेज है। बापूजी को लगातार रक्तस्राव हो रहा था जो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से उन्हें हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। जांच हेतु पहले सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी हुई जिसमें रक्तस्राव का कारण पता नहीं लग पाया। उसके बाद कैप्सुलर एंडोस्कोपी की गई जिसकी रिपोर्ट के अनुसार छोटी आंत में अल्सर है जो तीव्र रक्तस्राव का कारण है। लगातार रक्तस्राव के कारण 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच 7 बोतल खून चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन का स्तर अभी तक सामान्य नहीं हुआ है। शरीर का वजन भी बहुत तेजी से घट रहा है। दिनांक 6/2/2024 तक बापूजी जोधपुर एम्स के CCU कार्डिक केयर यूनिट में थे। बापूजी की गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिससे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करते रद्द कर दिया गया। 21/2/24 की रात को बापूजी को दोबारा हृदयघात का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें वापस